अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ द मास 5 kg एंड द रेडियस 10 सेंटीमीटर इज केप्ट इन कांटेक्ट विद अनदर सॉलिड स्फीयर ऑफ द मास 10 kg and radius 20 centimeter. The moment of the inertia of the sphere about the tangent passing through the point of the contact. तो यहाँ पर तुम देखो, ये अपन के पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और ये दूसरा सॉलिड स्फीयर है। जो पहला वाला जो सॉलिड स्फीयर है ना, इसका जो मास है वो 5 kg है और इसका जो रेडियस है वो अपन के पास 10 सेंटीमीटर है। दूसरा वाला जो सॉलिड स्फीयर है, इसका जो मास है अपने पास है वो 10 kg है और इसका जो रेडियस है अपने पास है वो 20 सेंटीमीटर है। अपन को ना बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो मुझे पता है कि अगर अपने पास कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का सॉलिड स्फीयर है, तो इस एक्सिस के अबाउट मतलब टेंजेंट के अबाउट जो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो कैसे निकालते हैं अपन। तो मुझे पता है कि इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है अपने पास 2/5 mr²। सही है, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा 2/5 mr² प्लस mr²। मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर लिया है जो कि क्या हो जाएगा 7/5 mr²। तो ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। तो बस इसके कारण मैं निकालूंगा और डायरेक्टली मैं ऐड ऑन कर दूंगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इस वाले स्फीयर के कारण इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, तो क्या लिखूंगा मैं 5 इंटू, अब ऐसे यूनिट में आंसर लेना है तो आर की वैल्यू मीटर में लो, तो 0.1 का होल स्क्वायर इंटू 7/5। भाई 7/5 mr² तो यूज करना है तुम्हें। और इसके कारण क्या लिखूंगा मैं 10 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर इंटू 7/5। बस तुम्हें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके देखना, जो अपन की वैल्यू है वो अपने पास आएगी 0.63। अपना जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है।